राधे राधे। वेलकम है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सा स्क्वायर नेक पर कटवर्क वाली डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं मेज़रमेंट दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारी लंबाई हमने 14.5 इंच का लिया, तैयार 13.5 इंच पे होगी। 1 इंच सिलाई मार्जिन है, शोल्डर 5.5 इंच है, आर्म होल 6.25 इंच है, सीना यहाँ पे हमने 9.5 इंच लिया है और कमर हमारी 8 इंच है और 1 इंच टक्स के लिए है और 2.25 इंच का मार्जिन है। इसी तरीके से नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही आपने कटिंग कर लेना है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बुकरम लिया है, इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड करके 4 इंच है, लंबाई 12 इंच है। गले की चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट रखेंगे और गले की लंबाई यहाँ पर 10.5 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। और मैंने नीचे यहाँ पे कार्बन पेपर लिया है जिससे कि दोनों साइड एक बार में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। गले की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट रखा है नीचे से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को भी हमें मिला देना है। यहाँ तक हमने लाइन को मिला लिया है और अब साइड से 1-1 इंच पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से नीचे वाली साइड से भी 1 इंच चौड़ा लाइन ड्रॉ कर देंगे और अब इसके ऊपर हमें कट कर देना है। तो पहले साइड वाले एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे और फिर यहाँ पे सेंटर में एक कट लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमारा दोनों साइड लाइन ड्रॉ हो गया है। इसको हमने अस्तर वाले कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को सीधी साइड पे रखा है और इसके ऊपर हमें बुकरम को ऊपर की साइड करते हुए इसके ऊपर सेट करके और जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। अगर आपका फैब्रिक पतला है तो आप दूसरे फैब्रिक पे इसको पेस्ट करना फिर लगाना। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है 2-2 3-3 पॉइंट छोड़ते हुए। यहाँ पर हमारा कट हो गया, इसके कोने में भी कट लगा देंगे जिससे कि हमारा अच्छे से टर्न हो जाएगा। अब इसको बाहर की साइड इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद मार्जिन को अस्तर के साइड में करके और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पे। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चली है और यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद धागे को कट कर लिया है। अब इसको अंदर की साइड करके यहाँ पर प्रेस लगा लिया है। मैंने अभी गले पे कोई और एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगाया क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारी 2 सिलाई इसके ऊपर चलेंगी। तो अगर आपका नहीं बैठता है तो आप बड़े टांके से सिलाई लगा लेना और अगर आपका भी कपड़ा मेरी तरह बैठ जाता है तो साइड साइड की सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें टक्स लगाने हैं। तो ये देखो हमने टक्स के लिए निशान लगा रखा है ऑलरेडी और यहाँ पर हम टक्स लगा देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड की भी टक्स लगा देनी है क्योंकि मैंने आपको एक ही टक्स लगा के दिखाया है। टक्स लगाने के बाद ना देखो आपका कोना थोड़ा बहुत ऐसे दिखेगा एक्स्ट्रा लटका हुआ, तो इसको आपने छांट लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी या 2 इंच चौड़ी आप अपने अकॉर्डिंग पट्टी कट कर लो। कमर से बाहर की साइड 1/2 इंच निकालना है और कमर के बराबर में 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके और पट्टी को बाहर की साइड इस तरह पलट देना है। पलटने के बाद पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा देना है और यहाँ पर पट्टी को वापस से दोबारा फोल्ड उल्टे साइड पे रखेंगे और इस तरह 2 बार फोल्ड करके इसके ऊपर बड़े टांके से सिलाई लगा दिया है। बाद में तुरपाई करेंगे हम और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा आता है उसको हमें कट करके निकाल देना है। अभी देखो अब इसकी लंबाई चेक करेंगे तो गले की लंबाई हमने 10.5 इंच का लिया था। अब इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया, बुकरम को डबल फोल्ड करके और बड़े टांके से इस पर सिलाई लगा लिया है। मेरे बुकरम की चौड़ाई कम है, 1.5 इंच है। अगर आपके पास बुकरम होती है तो आप 2 से 2.5 इंच वाली ले लेना, कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई हमें लेनी है जितना हमारा गला है उससे आपको 1 से 1.5 इंच प्लस करके ले लेना। मैंने 12 इंच का लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोटा पेपर ले लेना है और इसके ऊपर 1.5 इंच की लंबाई ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक कटवर्क बनाना है, उसकी टोटल लंबाई 1.5 इंच रखनी है। अब इसका सेंटर निकाल देना है इस तरह से और इसकी ऊंचाई रखेंगे यहाँ पर 1/2 इंच और 1 पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को हमें स्ट्रेट मिला देना है। पहले मिलाने के बाद अब इसके अंदर शेप देना है जो हमने 1/2 इंच और 1 पॉइंट पर लाइन ड्रॉ किया उससे। तो कुछ इस तरीके से हम मिलाएंगे। जब आपकी लाइन परफेक्ट बन जाए तो आप उसको गाढ़ा कर लीजिए और उसी के ऊपर से कट कर लीजिए। यहाँ पर हमारी कटवर्क कट हो चुकी है। अभी इसको साइड में रखेंगे और बुकरम को ले लिया है। बुकरम मेरी पतली है इसलिए मैं 1/2 इंच पर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर हमें दूसरी साइड पे भी 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करना है।
और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इसको स्ट्रेट इस तरीके से मिला देना है। अगर आपकी बुकरम चौड़ी है तो आप इस लाइन को 1.25 इंच के जितना चौड़ा रखना। अब यहाँ पर किसी भी एक साइड से 1.25 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। और अब हम अपने कटवर्क वाले पेपर को लेंगे और ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ना, इसी के अंदर रखना है। ये जो 1/2 इंच पे लाइन ड्रॉ किया है इसे मिलाते हुए, ठीक है। आप देख के भी समझ पा रहे होंगे, फिर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी वाली कटवर्क ड्रॉ करना है और आप ध्यान दोगे कि दोनों कटवर्क की जो कोना है ना, वो हमारी सीधी वाली लाइन से मिल रही है। दोनों में कहीं पर भी किसी के ऊपर नहीं है। मैंने जितना भी ड्रॉ किया आप देखोगे तो ऐसे ही है, ऐसे ही आपने भी ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर सभी को हमें कट कर लेना है। ध्यान रहे एकदम इधर उधर बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल जो हमने लाइन ड्रॉ किया उसी के ऊपर होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, हमारी डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर बनेगी और बहुत ही सुंदर दिखेगी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने कटवर्क को कट कर रहे हैं और दोनों को अभी अलग कर लेंगे, ठीक है। बड़े टाँके के धागे हैं तो ईज़िली निकल जाएगा। अब इन दोनों को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और उल्टे साइड पर पेस्ट किया है। अब यहाँ पर अस्तर लेंगे और अस्तर के ऊपर इसको रख के दोनों को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाना है और ध्यान रहे कि यहाँ पर ये इधर उधर ना हो, बिल्कुल बुकरम के किनारे से सिलाई मैच होनी चाहिए। और देखिए मैंने दोनों साइड से ना एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, पीछे से भी और आगे से भी। अब यहाँ पर हमारी सिलाई होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट कर देना है 1/2 इंच इस तरह से छोड़ते हुए। तो कपड़े की कटिंग होने के बाद इसके जो भी कोने हैं ना उसमें हमें कट डालने हैं, छोटे छोटे कट डालने के बाद पीछे से भी हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको बराबर कर लेना है। अब इसको हमें पलट लेना है, पलट के यहाँ पे सीधा करना है। तो बुकरम हमारा मोटा है, ये इजीली पलट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इसको पूरे को पलट के रेडी कर लिया है। अब ऐसे ही दूसरे वाले को भी कर लेना है और दोनों को कर लेने के बाद दोनों के ऊपर हमने प्रेस भी लगा दिया है। अब यहाँ पे एक उल्टे साइड पे इसे रखेंगे और यहाँ पर ना देखो जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है इसको हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों कपड़े को हमें अंदर करके फोल्ड कर देना है, इधर से हमें बंद कर देनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर आपके पास ओवरलॉक वाला मशीन है आप इसको ओवरलॉक कर देना। यहाँ पर हमने दोनों में सेम तरीके से सिलाई लगा लिया है और देखो साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर था धागे वगैरह उसको हमने कट करके इसको बराबर कर लिया। अभी के लिए साइड में रख दिए है और यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया क्योंकि हमें टाई वाली डिज़ाइन निकालनी है और इसकी चौड़ाई 6 इंच रखा है, लंबाई में 11 इंच है। कपड़ा मेरा कम था इसलिए मैंने पेपर लिया है, आप सेम चीज़ कपड़े पर कर सकते हो। इसको डबल में फोल्ड किया है। बंद वाली साइड से अब आपको यहाँ पे एक निशान लगाना है 1.25 इंच पर, ठीक है, और नीचे से पूरा 3 इंच रहने देंगे। अब एकदम नीचे से 2 इंच पे ऊंचाई लाइन ड्रॉ करना है और इसको इस तरह से तिरछे में ड्रॉ कर देना है। अब इस वाली लाइन को भी हमें ऐसे मिला देना है और अब इसके अंदर हल्की हल्की सी गुलाई दे देंगे। तो इस तरीके से गुलाई दे देंगे, ज़्यादा नहीं, 1 पॉइंट के जितना, उससे भी कम देंगे, ठीक है। इधर से भी दे देंगे और अब इसके ऊपर हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी दोनों साइड के एक्स्ट्रा पेपर कट हो चुके हैं। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख के इस तरह से सेट करेंगे और बिल्कुल इसी के शेप में इसको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर अगर आपका, मैंने बताया, अगर आपका कपड़ा कम नहीं है तो आप सेम चीज़ कपड़े पे कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पर हमारा कट हो चुका है, ऐसे 2 पीस में हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक और पीस में कपड़े को लिया है, इसकी लंबाई 10 इंच है, चौड़ाई इसकी 8 इंच है। अब इसको फोल्ड करेंगे, जो हमने 10 और 8 का लिया है, इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल देंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे और नाखून से आपको यहाँ पे प्रेस कर देनी है थोड़ा सा इस तरह से। और जो खुली वाली साइड है उस साइड पे बिल्कुल सेंटर में एक लाइन और सेंटर के दोनों साइड से 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और 1/2 इंच अंदर की साइड एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसी लाइन के ऊपर हमें इस पर सिलाई लगानी है और सिलाई चौक जहाँ पे हमारी लगी है ना वहीं तक आना है, फिर वापस आ जाना। ऐसे देखिए हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। अभी दूसरी साइड भी सेम करेंगे, इसीलिए हमने लाइन ड्रॉ किया था कि हमारी जो सिलाई है ना एकदम इक्वल आएगी, ठीक है। अभी देखिए चौक तक आके वापस आ गए। बीच में हमारा 1 इंच का खुला रहेगा तो हम इसको इजीली टर्न कर पाएंगे। एक्स्ट्रा धागा वगैरह कट कर लेना है। अब इसको इस तरह सेंटर से इस तरह फोल्ड करना है और जो सिलाई वाला है ना उसको बीच में कर देना है। बीच में कर लेने के बाद मार्जिन को किसी भी साइड में कर दीजिए और 1/2 इंच पर वापस से लाइन ड्रॉ करना है। और ये देखिए इधर से भी 1/2 इंच पे लाइन ड्रॉ करके अब इसी के ऊपर हमें दोनों साइड से सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे मार्जिन दोनों का एक ही साइड पे होना चाहिए,
पक्का करके धागे को कट कर लिया है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है और स्टार्टिंग और एंड में पक्का करेंगे। अब यहाँ पर इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लेना है और इसके कोने भी कट कर लेने हैं जिससे कि इजीली टर्न हो जाएगा। अब इसको ये जो बीच में 1/2 इंच हमने खुला छोड़ा है ना, वहीं से हमें इसे पलटना है। ये इस तरीके से पलटेंगे और देखिए मैंने यहाँ पर ना सिंगल फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि मेरा फैब्रिक ऑलरेडी मोटा है। अगर आपका फैब्रिक पतला है कोई सा तो आप उसमें अस्तर भी लगाना दोनों में, ये बो बनाने के लिए भी और टाई के लिए भी। तो दोनों में आपको अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का यूज़ करना है, इससे लटकेगा नहीं, ठीक है। टर्न करने के बाद हमने इसके कोने को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल दिया। अब यहाँ पर एक 2 इंच चौड़ा कपड़ा ले लेना है, लंबाई 3 इंच लिया है। अब यहाँ पर इसको बंद कर देंगे सिलाई करके। देखो पहले हमने बंद किया और यहाँ पर बंद करने के बाद वापस से हमारी जो खुली वाली साइड है लंबाई में उस पर सिलाई लगाना है किनारे किनारे पे। तो सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और जो बंद वाली साइड है ना उधर से हमें इसको पलटना है। तो किसी चीज़ से जब आप पलटोगे ना तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और खुली वाली साइड नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको पलट लेना है और पलट लेने के बाद इसके कोने को देखो हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल देंगे और निकालने के बाद यहाँ पर अभी इसको साइड में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टाई वाले पार्ट को रेडी करना है। तो इसको हमें उल्टे साइड रखना है अपनी तरफ और सीधी साइड अंदर की तरफ कर देना है और यहाँ पर भी किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है, ठीक है। इस तरह से आएंगे और यहाँ पर जितनी दूरी पे आप सिलाई लगा रहे हो उतनी ही दूरी पे हर तरफ आपकी सिलाई चलनी चाहिए। समझ नहीं आता तो आप लाइन ड्रॉ कर लेना जैसे हमने वो बनाते समय किया था। अब यहाँ पर इसके कोने पे कट लगा देंगे और इसको भी इस तरह पलट देंगे तो ये इजीली हाथ से ही पलट जाता है। और अगर नहीं पलटता तो आप थोड़ा सा किसी चीज़ की हेल्प ले सकते हो। पलटने के बाद इसके कोने को भी निकालने के लिए आपको किसी नुकीली चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। सीज़र भी ले सकते हो, ध्यान रहे आपका सीज़र जो है ज़्यादा प्रेस नहीं करना है नहीं तो धागा कट जाएगा। दोनों साइड के हमारे कोने निकल चुके हैं। इस तरह से ऐसे ही हमें दूसरे वाले को भी टर्न कर लेना है और टर्न कर लेने के बाद इसके धागा वगैरह जो निकले रहेंगे उसको कट कर देना। कट कर लेने के बाद इस कपड़े को अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे जिससे इससे धागे बाद में ना निकले और इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है बंद करके। ऐसे ही हमें दूसरे वाले में भी लगा लेनी है। तो दोनों में सिलाई लगाने के बाद अब इसके जो कोने हैं आप देखोगे तो दोनों के सामने है, जो बड़ा वाला कोना था ना वो दोनों का सामने रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है एक दूसरे के ऊपर करके। और यहाँ पर हमारी टाई रेडी है। अब इसको साइड में रखेंगे, वो जो रेडी किया था उसको लेंगे और जिस साइड पे खुला है उसको अंदर करके सीधी साइड से इस तरह से नाखून से प्रेस करेंगे, लाइन उसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे, हमारा सेंटर है। अब इसके अंदर हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स ले लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें प्लेट्स लेनी है, हमने प्लेट्स ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर धागे से इसको बांधेंगे। तो सुई में हमने फोल्ड करके धागे को ले लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और अच्छे से लपेट देंगे टाइट और इसके ऊपर सुई से निकाल के फिर इस तरह बांध देंगे। और यहाँ पर देखो हमारी बंध गई है। धागे को कट कर लेंगे और जो हमने 3 इंच वाली लाइन से पट्टी कट किया था ना, स्टिच किया था सॉरी, इसकी लंबाई हमें रखनी है 2 इंच 2 पॉइंट की, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देना है। और जो खुली वाली साइड है ना उसको हमें अंदर कर देना है और जिस साइड से हमने बंद करके इस पर सिलाई लगाया था वो आपको ऊपर की साइड कर देनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। हाथ से टाँके लगाएंगे, बहुत बारीक बारीक से लगाएंगे, अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा लेना है जिससे ये खुले नहीं। सिलाई लगा लेने के बाद अभी हमें इसको साइड में रख देना है, धागा नहीं कट कर रही मैं। अब ये जो कट वर्क वाली डिज़ाइन हमने रेडी किया है, अब इसके अंदर कुछ इस तरह से सेट करेंगे और नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रहे जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है ना उसको ही नीचे रखेंगे और कट वर्क जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से उसको हमें इस तरह से बाहर निकाल देना है। एकदम इक्वल सेट करते हुए आपको सिलाई लगानी है किनारे किनारे पे। ध्यान रहे यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से करना अगर आपको डिज़ाइन परफेक्ट चाहिए तो। यहाँ पर हमारी ये सिलाई हो चुकी है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले को भी लेना है, सेट कर देना है और मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे पिन लगा के ऊपर से नीचे तक अच्छे से सेट कर लो, फिर सिलाई लगाना। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक जहाँ तक हमने पहले सिलाई लगाया था वहाँ पे आने के बाद धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया अच्छे से और यहाँ पे एक और सिलाई लगानी है हमको। तो जो सिलाई हमने लगाया ना उससे हमें 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है और सारी सिलाई हमारी इक्वल होनी चाहिए, जिससे ये डिज़ाइन को और नया बनाएगा और सुंदर बनाएगा। ठीक है, ध्यान रहे
कि अब इसमें हमें तुरपाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब तुरपाई नहीं लगाना है, ठीक है। और सिलाई आपकी इधर उधर भी ना हो, अगर सिलाई इधर उधर हुई तो ये डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए ध्यान से। अब इसको फोल्ड कर देना है, इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। अच्छे से बराबर करके रखना है, इसका सेंटर निकालेंगे और इसके सेंटर निकालने के बाद ऊपर से 1.5 से 1.25 इंच के जितना नीचे की साइड इस टाई को सेट करना है और इसी पे सिलाई लगा देना है। तो अच्छे से यहाँ पे पक्का कर देंगे 2 बार 3 बार और इस पे सिलाई लगा दिया है। फिर धागे को कट कर लेना है। यहाँ पे धागे को कट कर लेने के बाद अब इसको भी साइड में इस तरह से रख के और इसके ऊपर बो लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमने टाई सेट किया ना, ध्यान रहे ऊपर से उसका दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल इसको भी सेंटर में ही सेट करना है, ठीक है। और बो को हमें सिलाई लगानी है इसकी जो प्लेट्स है उसके अंदर से, क्योंकि हमारी कोई सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। तो प्लेट्स के अंदर से जब आप सिलाई लगाओगे तो आपकी कोई सिलाई भी नहीं लगेगी दिखेगी और आपकी ये अच्छे से सिलाई भी हो जाएगी। और मैंने चारों तरफ अच्छे से इस सिलाई को लगाया है, पूरा दिखाया नहीं है बट मैंने अच्छे से लगाया, वो आपका हिलना नहीं चाहिए। ये हमारे डिज़ाइन का फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। इसका फ्रंट पार्ट और स्लीव की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। किसी भी तरीके के डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।